कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 9.3 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्न क्रमांक 13 गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 की घात 2, 3 की घात 3 डैश डैश के कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। यहाँ पर यदि हम देखें तो हम उसको लिखेंगे। यहाँ यदि देखें हम गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद तो होगा a और a का मान कितना आएगा 3। साथ ही साथ सार्वनुपात हमारे पास है r का मान भी कितना है 3। मान लो कि n पदों का योगफल, मान लो कौन सी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल 120 है। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल यदि 120 है तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं Sn बराबरी से 120। अब क्या गुणोत्तर श्रेणी के n पद का योगफल, जब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल हम देखेंगे तो होगा Sn बराबरी से a r की घात n ऋण 1 बटे r ऋण 1। इसमें अब हम मान रख देंगे। इसमें जैसे ही हम मान रखेंगे, मान देखिए n का मान 120 बराबरी से a अर्थात गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 3 की घात n ऋण 1 बटे क्या 3 ऋण 1 बराबरी से 120 बराबरी से 3 गुणित 3 की घात n ऋण 1 बटे 2। 120 में 2 का गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 213 गुना, तो मान आएगा 240। तो हम इसको ऐसा लिख सकते 3 की घात n ऋण 1 बराबरी से 240 बटे 3। 240 में 3 का भाग देंगे 80 बार जाएगा। 3 की घात n ऋण 1 बराबरी से 80, 1 जुड़ जाएगा उधर जाके, तो 80 और 1 क्या हो जाएगा 81। 81 के गुणनखंड हम लिख सकते क्या 3 की घात 4। अब दोनों के आधार समान है इसलिए घाते भी, इसलिए n बराबरी से 4। अतः कितने S4 बराबरी से 120, यानी कि कितने 4 पदों का योगफल 120 हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल। धन्यवाद।